देश का आप सब पढ़ रहे हैं और प्रवचन निर्देशिका के अंदर गुरु परंपरा से ग्रंथों के स्वाध्याय अध्ययन करने का बहुत ही महत्व प्रदान किया है कि हम गुरु परंपरा से जब अध्ययन करेंगे तो उस ज्ञान में प्रामाणिकता आ जाती है। और इसी बात को अब आगे लेते हैं। तो अब प्रारंभ करती हूँ प्रवचन निर्देशिका का स्वाध्याय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोद्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पेज नंबर 176 पर आ जाएंगे, 176। और इसके अंदर कहा है कि गुरु परंपरा से अपने को प्रामाणिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि आज का मानव मन एकदम चंचल है। कहीं भी हित अहित का ज्ञान रखे बिना और अविवेकी बन जाता है। किसी भी दृष्टि से कभी भी ग्रंथ को अनार्ष परंपरा का कह करके लोग झुठलाने लगते हैं। उनके लिए ये कहा गया है कि आगम का अर्थ प्रामाणिक रूप से पूर्वाचार्यों के अनुसार कहना चाहिए। पूर्वाचार्य मतलब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को गौतम गणधर स्वामी ने सुना, उसे द्वादशांग रूप में निबद्ध किया। पुनः उन्होंने आगे जो आचार्यों को दिया वह चलता चलता क्रम से धरसेन आचार्य तक आया और धरसेन आचार्य ने पुष्पदंत भूतबली को दिया, जिन्होंने सठ खंडागम रूप से ग्रंथ की रचना करके हमें प्रदान की है। अब एक शंका उठती है यहाँ, क्यागम का यह अर्थ प्रामाणिक गुरु परंपरा के क्रम से आया है, ये कैसे निश्चय किया जाए? भाई हर एक व्यक्ति कहता है कि हम आगम के अनुसार बोल रहे हैं, कैसे निश्चय किया जाए? तो उसका समाधान दिया है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान संयुक्त इस युग के अनेक आचार्यों के उपदेश से उसकी प्रामाणिकता जाननी चाहिए। और भी देखिए, बहुत एक सूक्ष्म विषय दिया है कि कषाय प्राभृतकार पहले 8 कषाय का क्षय, पीछे 16 प्रकृति का क्षय मानते हैं, किंतु सत्कर्म प्राभृतकार यानी 60 खंडागम को रचने वाले पुष्पदंत भूतबली आचार्य पहले 16 का नाश मानकर 8 कषाय का नाश मानते हैं। इस पर चर्चा चली कि इन दोनों में से कोई एक ही वाक्य सूत्र रूप प्रामाणिक होना चाहिए। इस पर आचार्य वीरसेन स्वामी दोनों आगम को सूत्र कह रहे हैं। अब देखो क्या है, ये वर्णन है धवला ग्रंथ के पेज 216-17 का, और ये 222 पृष्ठ तक चला है। तो इसमें कहा है कि अपूर्व करण गुणस्थान संबंधी क्रिया को करके और अनिवृत्ति करण गुणस्थान में प्रविष्ट होकर वहां भी अनिवृत्तिकरण काल के संख्यात बहुभाग को अपूर्व करण के समान स्थिति कांडक घात आदि विधि से बिताकर अनिवृत्तिकरण के काल में संख्यातवां भाग शेष रहने पर, यानी कि ये श्रेणी चढ़ने के गुण स्थान हैं। जब कोई महामुनि उपसम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तो कर्मों का घात करने में उन्हें केवल अंतर मुहूर्त का समय लगता है। अंतर मुहूर्त मतलब एक समय से लेकर 48 मिनट तक का काल अंतर मुहूर्त होता है और एक मुहूर्त 48 मिनट का। तो उसके काल में स्त्यान वृद्धि, देखो 16 प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां, स्त्यान वृद्धि
निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, नरक गति, तिर्यंच गति, एक इंद्री जाति, दो इंद्री जाति, त्रिंद्री जाति, चार इंद्री जाति, पंचेंद्री जाति, पंचेंद्री जाति को नहीं लिया इसमें, चार इंद्री जाति, नरक प्राज्ञान पूर्वी, तिर्यंच गति प्राज्ञान पूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, ये 16 प्रकृतियां हैं। तो इनको माना कि उनका 16 प्रकृतियों का पहले क्षय कर देता है। फिर अंतर मुहूर्त व्यतीत करके प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, इन 8 प्रकृतियों का एक साथ क्षय करता है। ये सत्कर्म प्रारब्ध का उपदेश माने षटखंडागम का ये उपदेश है। और इन्हीं के समकालीन हुए हैं आचार्य गुणधर भट्टारक, जिन्होंने कसाय प्रारब्ध लिखा। कसाय प्रारब्ध की ही टीका का नाम है जय धवला। ये सब तुम लोगों के ध्यान देने की चीज है कि कसाय प्रारब्ध है जो वह, उसके ऊपर जय धवला की टीका लिखी गई। और सत्कर्म प्रारब्ध जो है उसे षटखंडागम कहते हैं, उसकी टीका का नाम है धवला। तो धवला में तो 16 प्रकृतियों का पहले नाश और उसके बाद 8 कसायों का बाद में नाश बताया है ये श्रेणी के अंदर। लेकिन कसाय प्रारब्ध का कहते हैं कि पहले 8 कसायों का क्षय हो जाने पर उसके बाद एक अंतर मुहूर्त में पूर्वोक्त 16 है जो कर्म प्रकृतियां 16 बताई हैं, वे क्षय को प्राप्त होती हैं। तो ये बात तो इसका तो उपदेश आपको पढ़ने से पता चलेगा कि कैसे कैसे स्थिति कांडक होता है, अनुभाग कांडक होता है, तब इन प्रकृतियों का क्षय करता है व्यक्ति। तो यहाँ प्रश्न इस बात का है कि 2 उपदेश आए। एक कहते हैं 16 प्रकृतियां पहले नाश हुई और 8 कसाय बाद में नष्ट हुई, और एक ग्रंथकार कहते हैं कि 8 कर्म पहले नाश हुए और 16 प्रकृतियां बाद में नाश हुई। तो कहा कि दोनों में से कोई एक ही तो प्रामाणिक होगा। इस पर जब चर्चा चली तो श्री वीरसेन स्वामी टीका करते हुए कहते हैं, जिनका अर्थ रूप से तीर्थंकरों ने प्रतिपादन किया है और गणधर देव ने जिनकी ग्रंथ रचना की, ऐसे द्वादशांग आचार परंपरा से निरंतर चले आ रहे हैं। परंतु काल के प्रभाव से उत्तरोत्तर बुद्धि के क्षीण होने पर और उन अंगों के धारण करने वाले योग्य पात्र के अभाव में वे उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए आ रहे हैं। इसलिए जिन आचार्यों ने आगे श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुषों का अभाव देखा, जो अत्यंत पाप भीरु थे और जिन्होंने गुरु परंपरा से श्रुतार्थ ग्रहण किया था, उन आचार्यों ने तीर्थ विच्छेद के भय से उस समय अवशिष्ट रहे हुए अंग संबंधी अर्थ को पोथियों में लिपिबद्ध किया, अतएव उनमें असूत्रपना नहीं हो सकता। यानी जिन आचार्य ने जिस समय ग्रंथ लिखा, उन्हें अपनी गुरु परंपरा से जो मिला या पोथियों में, शास्त्रों में, पहले के ग्रंथों में जो मिला उसको लिख दिया। पाप भीरू थे, उनको भी दोनों तरह के वर्णन मिले, लेकिन उन्होंने दोनों चीजों को लिखा। यानी जो 2 अर्थ थे, 2 प्रकार के वर्णन थे, उन दोनों को स्वीकार किया। तो शंका होती है कि यदि ऐसा है तो इन दोनों ही वचनों को द्वादशांग का अवयव मानने से सूत्रपना प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सबको द्वादशांग कहेंगे तो फिर दोनों ही सूत्र हो जाएंगे, यानी सच्चे हो जाएंगे। तो समाधान कहते हैं दोनों में कोई एक ही सूत्र हो सकता है, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों में परस्पर में विरोध है, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। पुनः उत्सूत्र लिखने वाले आचार्य पाप भीरु कैसे हो सकते हैं? इस शंका समाधान को आप पूरा पढ़ना। यहाँ इस प्रकरण को देने का पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का अभिप्राय यही है कि इन बड़े बड़े ग्रंथों में भी 2 प्रकार के वचन आए और दोनों प्रकार के वचनों को पाप भीरु आचार्यों ने ग्रहण किया, इसलिए कि द्वादशांग के अंश हैं। हम इनमें से एक को किसी को कह के दूसरे को झुठलाएंगे तो वहां हमारे को मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टिपना आ जाएगा। ऐसे आगे देखिए आप कि इसी में हुआ है कि पुनः प्रश्न होता है, दोर्णम वर्णाणम मध्य कम वर्णम सच्चम यदि चेत केवली सुध केवली वा जानदी न अन्नो तहा निर्णया भावादो वर्तमान काला इरियहि वज्र भीरुई
दोर्णमपि संगहो कायवो अन्नहा वज्र विरुद्ध विनाशादोत्ति। यानी दोनों वचनों का संग्रह करें वरना पाप भीरुता का अभाव हो जाएगा। बार बार भी ये कहा जाता है कि किसके वचन सत्य माने जाएं, तो इसका निर्णय वर्तमान के पाप भीरु आचार्यों ने यही किया है कि दोनों का संग्रह करना चाहिए, अन्यथा पाप भीरुता का विनाश हो जाएगा। तो कहा कि ऐसे में संशय मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, ये सत्य है कि ये सत्य है, संशय आ जाएगा। उसका भी समाधान किया है कि क्योंकि संग्रह करने वाले के ये सूत्र कथित ही है, इस प्रकार का श्रद्धान पाया जाता है, अतः उसके संदेह नहीं हो सकता है। इसलिए शिष्य प्रश्न करता है, आर्ष को प्रमाण कैसे माना जाए? तो जो स्वभावता प्रमाण है वैसे ही आर्ष भी, जो जिसको हम जिन वचनों को सामने देख रहे हैं जैसे प्रमाण मान रहे, ऐसे ऋषियों के वचनों को भी हमें, ऋषि प्रणीत वचनों को ही आर्ष वचन कहते हैं, आर्ष को भी वैसे ही माना जाएगा। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना और ये बात इसमें मानना कि ये सूत्र है, ये सूत्र नहीं है। सूत्र से मतलब सूत्र वचन प्रामाणिक होते हैं। ये सच है या ये गलत है, ऐसा आगम निपुण जन कह सकते हैं, किंतु हम यहाँ कहने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि हमें वैसा उपदेश प्राप्त नहीं है। ऐसा आज धौला पुस्तक के अंदर जब वीरसेन स्वामी स्वयं कह रहे हैं, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए कहीं एक तो क्या है, देखो दो चीजें हैं, एक कोई ने व्याकरण ज्ञान से अज्ञात रहने पर किसी का गलत अर्थ कर दिया, तो वहां दो चीजें नहीं कही जाएंगी कि दो प्रकार से कथन है। और एक है दो प्रकार के वचन हमारे सामने आए हैं, तो उनमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो उसमें दे दिया है कहीं पर कि एक शंका आई है कि बादर निगोद जीवों से प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जीवों को यहाँ सूत्र में वनस्पति संज्ञा क्यों नहीं दी? तो समाधान दिया, गोदमो एथ पुच्छे यवो, गौतम स्वामी से पूछना चाहिए। गौतम स्वामी अब है नहीं, तो पूछेंगे किससे? यानी कि गौतम स्वामी से पूछना चाहिए का मतलब, अब जब कोई मना परिय ज्ञानी या केवल ज्ञानी मिलेंगे तब उनसे पूछा जाएगा, आज तो गौतम स्वामी है नहीं। प्रमाण के लिए कषाय प्रावृत में भी कहा है कि प्रमाण के लिए प्रमाण नहीं चाहिए और आगम स्वयं प्रमाण है। ये बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े ग्रंथों को भी अप्रमाणिक कह देते हैं, उनके लिए ये ग्रंथ बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की बात है। आगे इसमें कहा मूलाचार में देवियों की आयु के बारे में गाथाएं आई हैं, उन दोनों में भी अंतर है, तो उसको भी पढ़ना। एक गाथा में अलग वर्णन है, दूसरी गाथा में अलग वर्णन आया है, तो उसको पूरा पढ़ना। और उसकी टीका में श्री वसु नंदी सिद्धांत चक्रवर्ती मूलाचार के पर्याप्ति अधिकार में कहते हैं कि ये देवियों की आयु जो बताई गई है, मतलब ये जानना कि स्वर्ग में देवियों का जन्म केवल सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ही होता है। देवियां तो 16 स्वर्ग तक हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान, उनकी उपपात सैया जो है वो सौधर्म और ईशान इन दो स्वर्गों में ही है। उसके आगे के स्वर्गों में देवता इंद्रलोक आकर के इन दो स्वर्गों से अपनी अपनी इंद्राणियों को, अपनी अपनी देवियों को ले जाते, अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये हमारी नियोगिनी देवियां हैं, और उनको अपने अपने स्वर्ग में ले जाते हैं। तो उन देवियों की जो सत्ता है वो 16 स्वर्ग तक बताए, 16 स्वर्ग से आगे देवियां होती ही नहीं। उनकी आयु में कुछ अंतर है, उसकी टीका करते हुए मूलाचार में वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने पर्याप्ति अधिकार में कहा है, जो उसको भी यहाँ ज्यों का त्यों पूज्य माता ने वर्णन किया है कि दोनों ही उपदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सूत्र के उपदेश हैं। यद्यपि ये निश्चित है कि दोनों में से कोई एक ही सत्य होना चाहिए, इस विषय में संशय मिथ्यात्व भी नहीं है, क्योंकि जो अरिहंत देव द्वारा प्रणीत है वही सत्य है। इस प्रकार से संशय का अभाव है,
क्योंकि छद्मस्तों को ये विवेक करना शक्य नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व के भय से ही दोनों का ग्रहण करना चाहिए। ये कठिन विषय होते हुए भी आपको संक्षेप में ये जानना है कि हम जब गुरु परंपरा से ग्रंथों को पढ़ेंगे तो गुरु हमें ये अंतर बताते हैं कि भाई देखो इसमें ऐसा ऐसा अंतर है। कई चीजों में ज्ञानमती माता ने तो एक जिनागम रहस्य नाम से ग्रंथ ही लिख दिया है। आजकल मैंने देखा है कि 7-8 सालों के अंदर पूज्य माता ने ऐसे ऐसे जैन आगम के ट्रैक्ट तैयार कर दिए हैं कि आपको ग्रंथ खोलने की जरूरत ही नहीं है। एक ग्रंथ के अंदर किन किन चीजों में क्या क्या अंतर है, कौन कौन से ग्रंथ में, इन चीजों को उस जिनागम रहस्य पुस्तक के अंदर दिया। आप कभी जम्बूदीप हसनापुर से मंगाएं और उसको जरूर पढ़ें। तो कहीं कहीं ऐसे वर्णन आ जाते हैं, 7 तत्व 9 पदार्थ के क्रम में ही अंतर आ जाता है। जीव अजीव आश्रव बन संवरण निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप सामान्य रूप से ये 9 पदार्थ कहे गए। और समय सार और गौतम स्वामी के आधार से जीवा जीव उलब्ध पुण्य पाव आसव संवरण निज्जर बंद मोक्ष मही कुशले, ऐसा अंतर है। ऐसे अनेक अंतर हैं। तो उन अंतरों को जानने के लिए आपको जिनागम रहस्य पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए कि एक तो 2 बातें हैं और एक किसी ने कुछ गलत अर्थ कर दिया, किसी में परिवर्तन करके संशोधन करके, तो वो हमें नहीं मान्य है। लेकिन जहां पर आचार्यों के द्वारा 2 बातें कही गई हैं उनके अंतर को जानने के लिए जिनागम रहस्य जरूर जरूर पढ़ना। और यहाँ पर केवल उसी का सार दिया है कि हम गुरु परिपाटी के क्रम से स्वाध्याय करें तो ये चीजें पता चलती हैं। और पाप भीरुता ऐसी होती है कि कोई ऐसे वर्णन आते हैं तो वहां पर मौन भी रहना पड़ता है कि हमें पाप का बंध ना हो जाए। लेकिन जो विद्वान माने अपने आप बने हुए विद्वान है, केवल ग्रंथों को पढ़कर बने हैं, गुरुओं के मुख से अध्ययन नहीं किया है, तो वे खट से एक चीज को नकार देते हैं, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होता है। तो वहीं पर पाप भीरुता का नाश हो जाता है, माने कोई ना कोई अशुभ कर्म का बंद हो जाता है, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो जाता है और सच्चा ज्ञान हमें नहीं उपलब्ध हो पाता। इसलिए इसमें ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली के अंदर पूज्य माता जी ने बड़े बड़े ग्रंथों का भी आपको उदाहरण दिया कि बताओ पुष्पदंत भूत बलि आचार्य, वीरसेन आचार्य जैसे, वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे आचार्यों ने 2 वर्णन प्राप्त होने पर कह दिया गोदमो एक पुच्छे यबू। उन्होंने नहीं कहा कि एक यही सही है, क्योंकि मन के अंदर ये था मुझे पाप लग जाएगा, मैं नरक में चला जाऊंगा। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने जो कहा है हम उसको मान ले। यही इसके अंदर मूल रूप से कहने का उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। तो ये आज के स्वाध्याय का सार जानना। अब आगे हमें अपने स्वाध्यायी भाई बहनों को बताना है कि हमने घोषित किया था